अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली तमिन बिल खैर। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, हम आ गए अपने बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास में। और अभी तक हमने ये सीखा है, ये जाना है, ये समझा है कि अरबिक जब लिखी जाती है ना, उसमें तीन तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं, बस तीन तरीके के, सिर्फ तीन तरीके के, तीन किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। या तो वो वर्ड जो होगा वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, और या तो फिर वो हर्फ होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? और कोई चौथा तरीके का लफ्ज वर्ड होता नहीं है फिर इसके अंदर, अरबिक के अंदर। ठीक है? तो ये हमारा तरीका वही है कि पहले इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, और फिर इसकी वर्किंग को समझेंगे। और साथ के साथ ही ये है ना, इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, इसमें फेल के साथ इसमें दूसरे इसम के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, इसम किसी हर्फ के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, हर्फ किसी इसम के साथ क्या बना रहा है, फेल क्या बना रहा है, यानी आपस में इनके रिश्ते समझना है। इसके क्लास का मिशन बस यही है कि पहले इसम की तारीफ समझ लें डिटेल में, फेल समझ लें कितने किस्म के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, हर्फ समझ लें, और बस उनके रिश्ते समझ लें कि आपस में मिलके क्या रिश्ते बना रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने अपना एक माइंड मैप बनाया था मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसम का माइंड मैप बनाया था। और उसको ऐसे डब्बे में बनाया था, और हमने बताया था कि किसी भी वर्ड के आखिर में अगर तनवीनें लगी हो ना, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो एक नाउन है, क्योंकि नाउन के अलावा किसी के ऊपर तनवीनें लगती नहीं है आखिर में। और तनवीन को आपको पता है आखिर में लगती है। तनवीन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन नून साकिन, एक नून साकिन ऐड हो जाता है वो, और कुछ खास नहीं है तनवीन। और उसके अलावा हमने ये भी सीखा है, किसी भी लफ्ज के स्टार्ट में अगर अल लगा हुआ हो तो वो निशानी है नाउन होने की। ठीक है ना? और भी चीजें सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हमको पता है, अगर किसी भी तरीके से आप नाउन को पहचान जाए, कैसे भी पहचान जाए, आपके सामने लिखा हो ईसा, आप पहचान जाए कि ईसा लिखा हुआ है, ईसा किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन, आप पहचान जाएंगे। इसमें ना तनवीनें लगी है, ना अल लगा हुआ है, ना और कोई निशानी दिख रही है इसके आगे, मगर ईसा को देखते के साथ ही आप पहचान जाएंगे कि नाउन है। आप कैसे भी नाउन को पहचान लीजिए, उसकी ये चार हरकतें, उसकी ये चार खसूसियात, इसकी ये चार चीजें देखना बहुत जरूरी है। उसमें पहला दूसरा नंबर ऐसा कुछ नहीं कि पहले ये देखा जाए फिर ये देखा जाए फिर ये देखा जाए। किसी भी आ, यानी आप सीरीज में देख सकते हैं, आपको देखना है उसका स्टेटस। ठीक है ना? नाउन या तो मार्फा हो सकता है, जिसको इंग्लिश वाले डेफिनेट बोलते हैं, या तो इनडेफिनेट होता है, जिसको उर्दू वाले नकीरा बोलते हैं, अरबी वाले भी नकीरा बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और फिर हमको ये भी पता है कि जो कॉमन नाउन होते हैं ना, आम नाम, वो अपनी पैदाइश से, जैसे ही वो मिंट होते हैं, बनते हैं, पैदा होते हैं, अकेले लिखे जाते हैं, तो वो नकीरा लिखे जाते हैं, नकीरा नाउन होते हैं ना,
वो इंडेफिनेट होते हैं, कॉमन नाउन जो होते हैं ना वो नकीरा लिख के जाते हैं, इंडेफिनेट होते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, क्योंकि वो इस्मुल अलम है, इसके लिए वो डेफिनेट होते हैं। ये बात अभी समझने के लिए ठीक है, आप लोग सब समझ लीजिए, मान लीजिए हमारी बात को। लेकिन है ना, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो अम्मा बोलती थी चांद है, चांद में परियां रहती हैं। और फिर जब आप थोड़े बड़े हो गए, हम सब थोड़े बड़े हो गए, तो परियां, हमको पता चल गया परियां वरियां कोई नहीं है वहाँ, चांद पे कोई नहीं है, पानी भी नहीं है। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉपर नाउन डेफिनेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब आगे जाएंगे ना, जब एडवांस क्लास में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा चीजों में, बहुत थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन वहां पे आप परेशान मत हो जाइएगा कि ऐसा चेंज क्यों हो गया, बहुत बारीक सा फर्क है, वो समझने का फर्क है। ठीक है ना। और हम देखेंगे एडवांस क्लास में भी हम आपको बताएंगे कि ये क्यों ऐसे फर्क हो गया। अभी ये समझने के लिए समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट मार्फा होते हैं, डेफिनेट होते हैं, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। आगे जाके आपको पता चलेगा ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत का आधा हिस्सा है, आधी हकीकत है, समझ लीजिए। और इनडेफिनेट नाउन जो होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कॉमन नाउन, वो नकीरा होते हैं। और कॉमन नाउन की पहचान हमको मालूम है, ये जो तनवीनें हैं ना, ये कॉमन नाउन की निशानी है। और ये जो अल है, ये अगर दिख गया तो आप बोल देंगे प्रॉपर नाउन है, अपना व्हाट यू कॉल इट, डेफिनेट नाउन है, मार्फा है। और अल के बहुत सारे मीनिंग हमने देखे हैं। एक अल की मीनिंग है द, और एक है ऑल। और फिर उसके अलावा हमने खाली निशानियां बना के जगह छोड़ी है कि और भी बहुत सारी मीनिंग होती हैं, मगर अभी हमको उसके ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है ना। यहाँ तक पहुंचने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये देखते हैं कि यहाँ पे बैतून लिखा हुआ है। तो आप बताइए, आप लोगों में से नए लोग बताइए, क्या ये नाउन है या नहीं है? ऐसे ही रैंडमली बता दीजिए, नाउन है या नहीं है? है। इसम है या नहीं है? इसम है, राइट, है ना, इसम है। अब इसमें आपने पहचान लिया ना, तो अब इसकी चार हरकतें पहचाननी रहती हैं, जिसमें से अभी तक तो हमने यही सीखा है ना। तो आप बोल देंगे कि ये इसम है, और इसकी एक हरकत में से क्या हरकत है, स्टेटस के मामले में ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, मार्फा है, नकीरा है? नखीरा है। हाँ, नकीरा है। स्टेटस दो होते हैं, मार्फा और नकीरा, तो स्टेटस के मामले में ये नखीरा है। नकीरा है, इनडेफिनेट है। तो देखिए, एक ही तनवीन है, मगर वो दो चीजों की निशानदेही कर रही है ना। एक तो नाउन होने की, और नाउन होने के साथ साथ क्या होने की, नकीरा होने की, है ना। एक ही तनवीन है, तनवीन अलग अलग नहीं है, तनवीन एक ही है। मगर वो किस चीज की निशानदेही कर रही है, क्या बता रही है कि ये नाउन तो है, मगर कैसा कैसा नाउन है। अब ये देखिए, अल बैतू लिखा हुआ है, तो ये नाउन है या नहीं है? तो आप बोल देंगे नाउन है ना, आसानी से बता सकते हैं कि ये नाउन है। उसका सबूत क्या है? सबूत क्या है नाउन होने का मेरे भाइयों मेरी बहनों? अल्लाह। अल्लाह की। है ना, उसके ऊपर अल लगा हुआ है, राइट। ये जो अल लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये नाउन है, तो आप बोल देंगे वो नाउन है। और किस किस्म का, और उसका स्टेटस क्या है, वो नकीरा है, ये मारुफा है, मार्फा। मार्फा डेफिनेट है, इंडेफिनेट है ना। डेफिनेट। मा हाँ, डेफिनेट है, मार्फा है ना, नोन है, अननोन है। नोन नाउन है क्योंकि अल लगा हुआ है किस, ठीक है ना। तो एक ही तनवीन है, लेकिन दो चीजों की निशानदेही कर रही है, तो तनवीन नाउन की भी निशानदेही करती है, और इसकी भी करती है। फिर उसके बाद हमको ये ना, किसी भी नाउन जब मिल जाए ना, तो उसका आप समझ लीजिए प्लूरैलिटी देखनी रहती है, यानी उसके अदद देखने रहते हैं कि नाउन है ना सिंगुलर है, नाउन ड्यूल है, या नाउन प्लूरल है, जमा है। ठीक है ना। और फिर उसका है ना, आपको जेंडर देखना रहता है, आप समझ लीजिए, है ना, नाउन का जेंडर देखना रहता है। नाउन या तो मुजक्कर हो सकता है, या मुअन्नस हो सकता है। बस दो ही पॉसिबिलिटीज हैं अरबी में, या तो नाउन मुजक्कर हो, या
या मुअन्नस हो। इंग्लिश में कितनी पॉसिबिलिटीज है नाउन होने की, नाउन के जेंडर की? एनीबडी, कोई जवाब देगा भाई? दो ही होते, मैस्कुलिन फेमिनाइन। पक्की बात है, ऐसे ही होता है। और कोई जवाब देगा इंग्लिश के अंदर? थ्री। तीन होते हैं, राइट। एक मेल होता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और कॉमन जी। कॉमन या न्यूट्रल, जो भी बोलना हो उसको, है ना। उसको इट से बताया जाता है, राइट। ही, शी और इट, है ना। जानवरों के लिए, चीजों के लिए, नॉन अकिल जो चीजों में अक्ल नहीं होती वैसी चीजों के लिए जनरली, कोई कॉन्सेप्ट के लिए इंग्लिश वाले क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। इंग्लिश में तीन होते हैं, हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिएगा। ठीक है ना, इट भी होता है इंग्लिश। अच्छा, और फिर एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आज, जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, उसको बोलते हैं डिक्लेंशन। डिक्लेंशन, अभी ये क्या है इसके बारे में आज देखेंगे। स्टेटस के बारे में देख लिया, डिक्लेंशन के बारे में देखेंगे, फिर एक एक करके चीजों को देखेंगे। और हमको पता है बहुत सारे किस्म के नाउन होते हैं, उसमें से एक किस्म है सिंपल। सारी किस्में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। सिंपल नाउन में हमने बताया आपको, कॉमन नाउन हो सकते हैं, प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, और फिर ऐसे ऐसे जो भी होंगे वो हम बनाते रहेंगे। और यहाँ पे भी जो कुछ भी होगा वो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ऐसे करके हमारा मैप बढ़ जाएगा, बड़ा 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 होता रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? कोई सवाल यहाँ तक जो हमने कल तक पढ़ा उसके अंदर, कोई सवाल? अभी आपको एक आइडिया तो लग गया होगा, हमारी क्लास में है ना, हम सिर्फ आगे ही आगे, आगे ही आगे नहीं बढ़ रहे। जो कल पढ़ाया था फिर उसको वापस लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसको आगे लेते हैं। जो पढ़ाया था उसको थोड़ा 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 वापस रिपीट करके आगे पढ़ते हैं। क्योंकि ये है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ही बेसिक है। जब ये बेसिक मजबूत हो जाएगा ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ग्रामर में जरा सी भी मुश्किल नहीं होगी। बेसिक ही आपको आगे ले जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। अब कल हम सब ने मिलके ना एक गेम खेला था, ये तो आप लोग समझ गए, यहाँ कोई सवाल नहीं है, राइट। इसको मिटा देते हैं। कल हम सब ने मिलके ना एक गेम खेला था, ठीक है ना। उस गेम में आपने देखा था कभी कभी है ना किसी नाउन के आगे जई दुन लिखा हुआ था, ठीक है ना। और कभी किसी नाउन के आगे रन लिखा हुआ था। ये नाउन है ना अपने आखिर की हरकतें, या हामिदन शायद लिखा था ना, हामिदन लिखा हुआ था। ये नाउन अपने आखिर की हरकतें है ना चेंज कर रहा है, ये तनवीने है ना बदल रहा है, ठीक है ना। आपने नोट किया होगा कभी कभी आपने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सॉरी अल्लाहुम्मा सल्ले, ऐसे लिखते हैं मोहम्मदन, मोहम्मदिन। तो कभी कभी आपने अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद क्या पढ़ूं, मोहम्मदुन पढ़ूं, मोहम्मदन पढ़ूं, मोहम्मदिन पढ़ूं? मोहम्मदीन। हाँ, अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मद दुन पढ़ूं, दन पढ़ूं? बोलिए। मोहम्मदन। अशहदु दन। दन। अन्ना मुहम्मद मोहम्मदन। दन। दन। तो देखिए नाम तो एक ही है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही नाम है। कभी आप दुन पढ़ रहे हैं, कभी उसके आखिर में ये वाली तनवीनें पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं ये वाली, कभी कसरा की तनवीनें, जर की तनवीनें पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हमने कल इस बात को साबित किया था, नाउन जो होते हैं ना, वो अपनी आखिरी की हरकतों को चेंज करते हैं, ताकि सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर अपना काम बता सकें, अपना फंक्शन बता सकें। जबकि ऐसा करने से, अगर ऐसा लिखा हो बैतुन, बैतन, बैतिन, यहाँ पे भी अ हाउस है, ये भी ए हाउस है, ये भी अ हाउस है। इनकी मीनिंग में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मगर ये जो हरकतें हैं ना, ये बता रही हैं कि सेंटेंस में ये क्या काम कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, कल वाला ही एग्जाम्पल देखते हैं। नसारा
जईदुन अमरन। ठीक है ना। देखिए ये वाली हरकत हमको बता रही है, ये वाली हरकतें, आखिर की हरकतें नाउन की, ये बता रही हैं कि ये है ना सब्जेक्ट है, नाउन है ना सब्जेक्ट है, और ये वाली हरकतें बता रही हैं कि नाउन है ना ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है ना। और इसका मतलब है जै ने अम्र की मदद की। मगर अगर ये जैसे ही मैं इसको जईदन लिखने लगूंगा, तो आप बताएंगे किसने किसकी मदद की, किसने किसकी मदद की। अम्र ने जैद की मदद की। है ना, अम्र ने जैद की मदद की। कैसे पता चल रहा है हमको? भाई ये आखिरी की हरकतें हैं जो बताती हैं। और ये पावर होने की वजह से, आखिरी की हरकत में चेंज होने की वजह से, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। पहले नसरा लिख दूं, पहले जैदिन लिख दूं, पहले अमरन लिख दूं, फिर जो भी जैसे भी छह तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक ये ताकत आ जाती है ना। कल हमने देखा था इसको बहुत सारे तरीकों से लिखने का ट्राई किया था, है ना। हमने क्या किया था, ऐसा लिखा था, देखिए, नसरा जईदुन। आप लोग पढ़िए और बताइए किसने किसको मारा, मदद की है। नसरा का मतलब होता है उसने मदद की, यानी मदद की, पास्ट टेंस में। चलिए, किसने किसकी मदद की है? जैद ने अमर जैद ने अम्र की मदद की। है ना। अभी ये पढ़िए, छह तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए ये पढ़िए, किसने किसकी मदद की है। जैद ने जैद अम्र ने की अम्र मदद। की मदद। है ना। देखिए छह तरीके से लिख रहे हैं ना, एक ही बात है लेकिन अलग अलग तरीका से लिखने का पावर मिल गया है, राइट। अलग अलग तरीके से लिखने का पावर किसने दे दिया हमको? अरबी ने दे दिया है ये पावर, के अरबी के अंदर एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? छह बोलिए। तरीके। 10 तरीके छह से लिखा तरीके जा, से। 10 से भी लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कितने तरीके से लिखा जा सकता है? छह। 10। पॉसिबिलिटी क्या है, 10 तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिटरली 10 तरीके से भी लिखा जा सकता है। लिटरली 10 तरीके से आगे जाके बताएंगे एडवांस क्लास में कि 10 तरीके से कैसे लिखना है आपको। ठीक है ना। लिटरली 10 तरीके से लिखा जा सकता है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, अमरन जैदुन नसरा, आखिर में इसको लास्ट। इन सबका एक ही मतलब है। क्या मतलब है? ट्रांसलेशन क्या है? जैद हेल्प अमर जैद ने अम्र की मदद की। की। अब मेरा एक सवाल है, एक ही तो वर्ड है, एक ही तो सेंटेंस है, छह तरीके से लिख के मिलता क्या है? बात समझ में आई? सवाल समझ में आया? एक ही तो सेंटेंस है, छह तरीके से लिख के हासिल क्या करना है? आप लोग क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जी। एक ही बात है, अमरन, और कभी जैदन आ गया जैदुन आ गया, कभी आगे पीछे करके फर्क क्या पड़ता है? देखिए इसमें फर्क पड़ता है रेटोरिक में, रेटोरिक यानी बात करने में फर्क पड़ता है। उर्दू में भी होता है ऐसा कुछ, इंग्लिश में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इंग्लिश है ना एक ही पॉसिबिलिटी देती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने के लिए। सेंटेंस के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी देती है, और वो क्या है, पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे वर्ब, और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। देखिए अभी एक सेंटेंस देखिए, उर्दू में सेंटेंस है, ध्यान कीजिए। हाँ, और इंग्लिश में मेरे लिए ट्रांसलेट कर दीजिए, तू कौन है। जी, कौन ट्रांसलेट करेगा मेरे लिए? करिए भाई, बोलिए। तू कौन है को क्या ट्रांसलेट करेंगे? हु आर यू। तू हु। कौन। हाँ, तू कौन है, हु आर हु यू। आर यू। अच्छा, तू कौन है, अच्छा मैंने को लिख दिया था, राइट, कौन है, नून भूल गया था, ना भूल गया था। अभी सही है, तू कौन है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तू कौन है, इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे?
हु आर यू। हु आर यू, तू कौन है? अभी देखिए सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंस, इंग्लिश दूसरा चांस देगी नहीं, इंग्लिश दूसरा चांस नहीं दे रही, सेम चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन है ना, उर्दू एक और चांस देती है। और वो क्या है? तू का तू, है का है, और कौन का कौन। अभी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मिलेगा तू है कौन। इंग्लिश में? हु आर यू। है ना दो, है ना, दो चांस मिले ना। और उर्दू ने कितने चांस दिए एक ही सेंटेंस को लिखने के लिए? दो। दो से भी ज्यादा दे सकती है, दो चांस। और इंग्लिश ने एक चांस दिया, अरबी ने कितने चांस दिए? छह, और कभी कभी वो चांस देती है 10, कभी कभी 10 चांस भी दे देती है लिखने के लिए। है ना, 6 चांस दिए, 10 चांस दिए, यानी एक से ज्यादा चांस, दो से ज्यादा चांस ही मिलते हैं उसके अंदर। अब फिर वही सवाल आ गया, तो बार बार लिखने से फायदा क्या हो रहा है? तो अब आप लोग देखिए, समझ लीजिए, एक आदमी मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा तू कौन है। एक प्लेन सेंटेंस है, राइट, एक प्लेन क्वेश्चन है, भाई तू कौन है। उसने जवाब दे दिया, मैं सो एंड सो हूँ, बात हो गई है। अब एक और सिनारियो देखिए, एक जगह लड़ाई हो रही है दो आदमियों की, और एक आदमी या एक औरत या आदमी है, जो भी एक्स वाई जेड, दो लोगों में से लड़ाई हो रही है। और वो एक दूसरे से पूछता है तू है कौन मुझे ऐसा बोलने वाला। ये दोनों तू है कौन, तू कौन है, इनमें फर्क पता चला आप लोगों को? बारीक सा फर्क पता चला इसमें और इसमें। ये प्लेन क्वेश्चन है, तू कौन है, वो बोलेगा मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, अच्छा तू है कौन ऐसा करने वाला, है ना। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क है नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों? है, फर्क है। है ना, हाँ। तो ये दो फर्क है। और अरबी आपको कितने बारीक 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 6 फर्क तो सामने ही है आपके। जब आप एडवांस क्लास में देखेंगे ना कि ये 6 नहीं 10 हो जाएंगे, अगर इसका एक और ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएंगे, या 6 को ही हम जब देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये बारीक सा डिफरेंस है। जैसे उर्दू आपको समझाने के लिए आसान है ना, उर्दू हमारी जबान है, आम जबान है, या हिंदी में, ये कैसे आपको फर्क पड़ा? इसको बोलते हैं रेटोरिक फर्क है ये बातचीत के अंदर मामूली से चेंजेस करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। ये एक आम सवाल था और ये एक स्पेशल सवाल है। ये सवाल सुनते के साथ ही आपके कान खड़े हो गए कि पीछे कुछ ना कुछ तेज आवाज में या लड़ाई चल रही है या कुछ तो भी बात चल रही है, इसके पीछे हिस्ट्री है। इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे ही है ना, है ना, ऐसे ही है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये 6 तरीके से पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई आप लोग हाँ ना तो कम से कम बोल दीजिए। जी। है जी ना, हाँ। ऐसा ऐसा लगे तो मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। ठीक है ना, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए, अब हम डिक्लेंशन समझने की कोशिश करेंगे। डिक्लेंशन का काम हम समझ गए कि डिक्लेंशन करती क्या है, नाउन डिक्लाइन क्यों करता है, नाउन की डिक्लेंशन क्यों होती है। आप लोग बता दीजिए, नाउन डिक्लाइन क्यों करता है? ताकि वो सेंटेंस के अंदर अपना क्या बता सके, काम बता सके, ताकि उसका सेंटेंस के अंदर क्या काम है आपको पता चल जाए। अगर ऐसे ही लिखूं मैं, नसरा, चलिए किसने किसको मदद की, किसने किसकी मदद की, कौन बताएगा? बता सकते हैं आप? नहीं जनरली, नहीं। जनरली एक आइडिया तो है नहीं यहाँ पे बता बताने, एक सकते। तरीका है बताने का, लेकिन उस तरीके को छोड़ के फिर भी आप बता सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बता सकते? क्या क्या मजबूरी आ गई नहीं बताने की, तनवीन ने ऐसे नहीं बताने लगे? कोई हरकत आखिरी हर्फ पे हरकत नहीं है। आखिरी में हरकत नहीं है, आखिरी में हरकत नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, यानी तो आपको पता चलेगा जैद ने मदद की है। और अगर यहाँ पे ऐसा लग गया और यहाँ पे दम्मा की तनवीनें लग गई, तो आपको पता चलेगा अम्र ने जैद की मदद की। सेंटेंस उल्टा सीधा हो सकता है, राइट, आगे पीछे जा सकता है। तो ये जो वर्ब है, ये जो नाउन है ना, ये डिक्लाइन क्यों करता है? ताकि वो अपना सेंटेंस में काम बता सके। अब डिक्लेंशन को समझते हैं। डिक्लेंशन क्या होता है? डिक्लेंशन का मतलब होता है तंजील, ऊपर से नीचे आना।
नाउन है ना, तीन स्टेजेस में रहता है। उसकी पहली स्टेज रफा है, टॉप की स्टेज है, एकदम टॉप फ्लोर पे, एकदम ऊंचाई, आप समझ लीजिए सीलिंग पे है वो, टॉप। उसकी दूसरी पोजीशन है नसब। पहली पोजीशन क्या है? रफा। दूसरी पोजीशन क्या है? नसब। और तीसरी पोजीशन क्या है? बोल दीजिए। जर। 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 उसकी तीन पोजीशंस होती हैं, वो तीन ही पोजीशंस में चेंज हो सकता है, या तो नसब, या तो रफा, या तो नसब, और या फिर जर। ठीक है ना? नाउन जब पैदा होता है, हर एक चीज का कुछ ओरिजिन होता है। जब वो कुछ पैदा होती है, जब ओरिजिनल लिखी जाती है, तो उसका कुछ ओरिजिन होता है। जब नाम सबसे पहले अकेला लिखा हुआ होगा ना, वो पसंद करता है कि उसको रफा की हालत में लिखा जाए। उसको क्या पसंद है? नाउन को हमेशा कौन सी हालत पसंद है? बोल दीजिए। रफा की हालत। जेंडर में उसको कौन सा पसंद है सबसे? ओरिजिनल, उसको यानी उसका ओरिजिनल जेंडर क्या है? मेल। मैस्कुलिन मेल है। मैस्कुलाइन, मेल। और उसको प्लूरैलिटी में यानी अदद में सबसे प्यारा कौन सा अदद है, यानी ओरिजिनल अदद कौन सा होता है उसका? सिंगुलर। सिंगुलर। और स्टेटस में उसको कौन सा पसंद है? इंडेफिनिट। इंडेफिनेट। डेफिनेट पसंद है, लेकिन वो होता असलन इंडेफिनेट है। पैदा होता इंडेफिनेट है, उसको डेफिनेट बनाना पड़ता है। ठीक है ना? हर एक चीज का ओरिजिन होता है ना, ओरिजिनल होता है। तो डिक्लेंशन की हालत, ये हालत उसकी असली है। असली हालत कौन सी है किसी भी नाउन की? मेरे भाइयों मेरी बहनों बोल दीजिए। सब लोग बोलिए, रफा हालत है उसकी। रफा। ठीक है? रफा। रफा। और रफा की हालत पहचानना कैसे? तो दम्मा की तनवीने है ना, रफा की हालत की अलामत है। नसब की तनवीने जो है ना, ये जो फतह की तनवीने है ना, ये कौन सी हालत की नसब। अलामत है? नसब की हालत। सबकी। और कसरा की जो तनवीने है ना, वो कौन से हालत की जर। अलामत जर। है? जर की हालत। ठीक है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, अभी देखेंगे। जैसे हमने ये लिखा बैतुन। 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 तो आपको पता चल गया ये इस्म है। स्टेटस में आपको पता चल गया इंडेफिनेट है। एराब यानी डिक्लेंशन में क्या पता चला? कौन सी हालत में है? रफा में है, नसब में है, जर में है? रफा। रफा रफा। में। रफा में है। हाँ, रफा में है ना। आपने इसको देखते के साथ ही आपको पता चल गया इन नाउन है। पहली चीज पता चली कि ये नाउन है। डेफिनेट है। दूसरी चीज नकीरा है। और तीसरी चीज क्या पता चली आपको? कि ये रफा है। रफा की हालत। अभी यही नाउन अगर हम डेफिनेट करेंगे ना, अल्लाह का दिन। ऐसे करेंगे, तो आपको देखते के साथ ही वही आपके जहन में वो मैप बन गया। तो स्टेटस के मामले में आपको पता चला ये डेफिनेट है। डेफिनेट। पहली चीज पता चली डेफिनेट है, मतलब इसमें है। दूसरी चीज पता चली ये डेफिनेट है। और तीसरी चीज क्या पता चली डिक्लेंशन के मामले में? रफा में है, नसब में है, या जर में है? तो आप रफा बोलेंगे में। ये रफा में है। रफा में क्योंकि है। दम्मा की तनवीने या खुद दम्मा, दोनों किसकी निशानी है? रफा की। रफा। फतह की रफा तनवीने के। या खुद फतह किसकी निशानी है? फतहा। नसब नसब। की। नसब। नसब। कसरा की नसब तनवीने की। या कसरा किसकी निशानी है? जर। जर की। जर। जर जर की। की। जर की निशानी असली ये है, उसके बाद वो चेंज होके ऐसा हो जाता है। और उसके अलावा और भी निशानियां हैं। लेकिन 90% ऑफ द नाउन, 90 से ज्यादा, आप समझ लीजिए परसेंट ऑफ द नाउन जो है ना, इसम, वो इसी निशानियों को फॉलो करते हैं, इन्हीं को फॉलो करते हैं, इन दोनों को ही फॉलो करते हैं, या ये या ये या ये या ये। उसके अलावा भी कुछ होते हैं 10%, वो सीख लेंगे हम लोग। ठीक है ना? 90% ऑफ द नाउन क्या करते हैं, कौन सी हालत, कौन से कैसे अपनी हालत बताते हैं? या तो दम्मा की तनवीनों से, या दम्मा से रफा दिखाते हैं। फतह की तनवीनों से या फतह से नसब दिखाते हैं। जर की कसरा की तनवीनों से या कसरा से जर की। जर दिखाते हैं। अब ये डिक्लेंशन है ना, इसका मैंने मतलब बता दिया आपको। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आना। ठीक है ना? डिक्लेंशन का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आना। तो इंग्लिश वालों ने ऐसा नाम क्यों रखा कि ऊपर से नीचे आना? ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, रफा,
रफा जो लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है उठाना, ऊपर होना। हाँ, कुरान में भी मिलेगा आपको। रफा समकाहा वसव्वाहा, हमने उसने उसकी सीलिंग को, उसको उठाया है और फिर उसको प्रोपोर्शनेट किया है। उठाना, उठाना सबसे ऊंची जगह ये होती है रफा। नसब का मतलब होता है बराबर करना। नसब का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों? नसब का क्या मतलब बराबर। होता है? बराबर, तो ये बीच की जगह। और ये जो जर है ना, जर का मतलब होता है किसी चीज को ड्रैग करना, नीचे। किसी चीज को खींचना और खींच के नीचे ले आना। खींचना और खींच के ड्रैग करके नीचे ले आना, जर का मतलब होता है ड्रैग करना। ये वाला वर्ड है ना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जब आप एडवांस में जाएंगे ना, ये क्या लिख दिया, एडवांस में जब जाएंगे ना हम लोग, तब आप देखेंगे मूसा अलैहिस्सलाम, और जब कोहे तूर से उतरेंगे ना नीचे, और फिर वो अपने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, तब कुरान के अंदर है ना इसी वर्ड का एक वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वहां पे। तब आपको पता चलेगा ड्रैग करना, जर का क्या मतलब होता है? खींचना, नीचे ला, नीचे की तरफ नीचे, खींचना। नीचे ला, नीचे की नीचे। तरफ खींचना, किसी किसी रफा की चीज को नसब, नसब की चीज को जर। ठीक है ना? एक और चीज बतानी है आप लोगों को। नाउन है ना टॉप पे होता है, रफा टॉप की जगह है उसकी, और किसी मजबूरी की वजह से, यानी अपना काम दिखाने के लिए वो नसब में आ जाता है, और कुछ काम दिखाने के लिए वो जर में आता है। ऐसा ही पॉसिबल है, ऊपर से नीचे आना ही पॉसिबल है नाउन के लिए। नाउन के लिए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जर से नसब में चला जाए, या जर से रफा में चला जाए, या नसब से रफा में चला जाए। नीचे से ऊपर जाना, इंक्लेंशन पॉसिबल, बोल दीजिए, इंक्लेंशन पॉसिबल नहीं। नहीं नहीं, है, सिर्फ नहीं है। डिक्लेंशन पॉसिबल है। सिर्फ डिक्लेन। डिक्लेंशन पॉसिबल है। इस डिक्लेंशन को अरबी में एराब बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, या हाल भी बोल सकते हैं। एराब अच्छा नाम है, उसको एराब बोलते हैं, एराब। ठीक है ना? एराब का मतलब होता है किसी नाउन को या किसी वर्ड को अरबिक बना लेना। किसी वर्ड को क्या बना लेना? अरबी अरबिक बना लेना, उसको बोलते हैं एराब। इसका क्या मतलब है किसी वर्ड को अरबी बना लेना? आप लोग अगर, अभी तो नए जमाने के हम सभी लोग हैं, लेकिन अगर पुराने जमाने अपने दादी नानी या किसी और बूढ़े इंसान को आपने सुना होगा ना, तो हॉस्पिटल को वो क्या बोलते थे, याद है? अस्पताल, है ना? है ना? उन्होंने क्या जी। किया, एक इंग्लिश वर्ड को हिंदी बना लिया। ऐसे ही किया ना? एक इंग्लिश वर्ड जी। को क्या बना लिया, हिंदी बना लिया, अस्पताल। स्कूल को सकूल बोलते थे वो लोग, स्कूल जा रहा है, उन्हें सकूल जा रहा है ना। उन्होंने क्या किया, एक इंग्लिश वर्ड को हिंदी बना लिया। ठीक है ना? ये इसको बोलते हैं किसी वर्ड को अपनी जबान में खींच लेना, अपनी जबान में ले लेना। ठीक है ना? ये एक आम चीज है, लेकिन असली में जो असल अरेबिक वर्ड होते हैं ना, असल जो ओरिजिनल ही अरेबिक होते हैं, पैदाइशी अरेबिक होते हैं, वो है ना, असल में उनको 3 स्टेजेस में आना ही पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? ताकि वो अपना काम बता सकें। ताकि वो क्या बता सकें अपना, सेंटेंस के अंदर मेरे काम भाइयों पर। मेरी बहनों, अपना काम बता सके। गौर से देखिए, तीन बात को एक अलग तरीके से, नजरिए से देखते हैं। अरबी में 3 तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है? अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है ना? और क्या होता है भाई, हर्फ होता है, ठीक है ना? 3 तरीके के होते हैं। ये तो हम समझ रहे हैं कि इसम क्या करते हैं, कैसे होते हैं, उनकी क्या 4 हरकतें हैं, और क्या है, कैसे कैसे किस्म के होते हैं, तो अब तुझे सीख रहे हैं। लेकिन हमने एक और चीज सीखनी है ना, कि इन ये सब आपस में रिलेशन क्या बनाते हैं। तो गौर कीजिए, आज जो आपने सीखा है ना, वो फेल और इसम की एक रिलेशनशिप सीखी है आपने। वो क्या रिलेशनशिप है? कि फेल होगा, उसका फाइल होगा, और उसका मफऊल होगा, है ना? जो फेल होगा, उसका जो फाइल होगा ना, वो हमेशा रफा की हालत में होता है। और उसका मफऊल जो होगा, वो कौन सी हालत में होगा? हमेशा नौका। कौन सी हालत में होगा? नसब की हालत में होगा।
ठीक है ना, ये रिलेशनशिप देखी है आपने, ये रिलेशनशिप सीखी है आपने। इसका क्या मतलब है रिलेशनशिप का? ये रिलेशनशिप है वर्ब और नाउन के बीच की रिलेशनशिप। वर्ब और नाउन के बीच की रिलेशनशिप है, जहां पे नाउन अपनी हालत को चेंज करके, यानी दम्मा की तनवीने या दम्मा दिखा के बताता है कि मैं रफा में हूँ, फतह की तनवीने या फतह दिखा के, अभी तक तो यही याद है इसीलिए आगे नहीं बढ़े। ये दिखा के वो क्या बताता है कि मैं कौन सी हालत में हूँ, नसब की हालत में हूँ। जैसे ही आपको हालत पता चल जाएगी, आप इस रिलेशनशिप को देखेंगे, अच्छा फेल के बराबर में खड़ा है ना, तो ये मफूल ही होगा। ये क्या बात है, ऐसा कैसे होगा? देखिए एक आदमी है जिसका नाम है, समझ लीजिए हामिद है। गौर से मेरी बात को सुनिएगा। एक हामिद है, और अगर ये है ना किसी एक फीमेल के साथ खड़ा है, तो आप बोलेंगे हस्बैंड और वाइफ खड़े हैं, है ना? फिर यही सेम हामिद है, बिल्कुल बदला नहीं, सेम हामिद है, एक बूढ़े आदमी के साथ खड़ा है, एक बूढ़ा आदमी के साथ खड़ा है, तो आप बोलेंगे बेटा और बाप खड़ा है ना? फिर यही एक हामिद है, सेम सेम हामिद है, एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा है, तो आप बोलेंगे बाप और बेटा खड़ा है। और फिर यही हामिद है, और फिर ये सेम एक आदमी के साथ खड़ा है, सेम। शायद आप बोल दें, शायद आपको पता हो कि ये आप समझ लीजिए भाई भाई खड़े हैं। आप समझ रहे, बंदा एक ही है, यहाँ पे भी हामिद 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 है वो नाउन ही। लेकिन जैसे ही किसी और के साथ खड़ा हो जाता है तो उसका रिश्ता बदल जाता है। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही हो रहा है ना मेरे भाइयों मेरी जी। बहनों, है ना? जी सर। तो देखिए अब इस रिश्ते, आपको इसका रिश्ता कैसे पता चलेगा? हामिद को नहीं देखना है, इसके बराबर में कौन खड़ा है उसको देख के आपने हामिद का रिश्ता बनाया। राइट और रॉन्ग? औरत खड़ी थी उसके बराबर में, एक उसकी वाइफ खड़ी थी, तो वाइफ को देख के हस्बैंड बोला है आपने, क्योंकि ये तो कॉमन है, हर जगह एक ही है ये बदलते जा रहे हैं, इसके बराबर में खड़े हुए लोग बदल रहे हैं, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना, है ना? तो जी सर। देखिए अगर, जी हाँ, जी सर जी। है ना? देखिए अगर यहाँ पे नसरा है, तो हमको पता है ये एक वर्ब है, ये एक फेलुन है, फेल है, ठीक है ना? अब ये खड़ा है ना? फेल अब है। इसके हाँ ये फेल है। अब इसके, अब यहाँ पे हामिद ही लिख देते हैं, हामिद, और यहाँ पे लिखते हैं अम्र, ठीक है ना? अब देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब इस वर्ब से इस नाउन की क्या रिलेशनशिप है? तो ये है ना, ये तनवीने बताएंगी, ये आखिरी की हरकत बताएगी कि हामिदुन, तो ये फेल का फाइल बन गया, क्योंकि फाइल हमेशा रफा की फेल से हालत में होता बाकी में लगता है ना? और ये अमरन, ये वाली हरकत ने बताया कि ये मफऊल है सब में। है ना? मफऊल है, कैसे पता चला भाई? नसब में है। तो ये कौन कौन सी रिलेशन में है? ये नाउन, ये वर्ब इसके साथ फेल फाइल की रिलेशनशिप में है, और ये वर्ब इसके साथ फेल मफऊल की रिलेशनशिप में है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी जी। सबको समझ में आया? ये जो नाउन होते हैं ना, या तो ये फेल जो होते हैं, या नाउन या इस्म या जो भी हर्फ, ये आपस में क्या करते हैं? कहाँ लिखा था हमने ये? पता नहीं कहाँ लिख दिया। ये आपस में क्या करते हैं? ये जो इस्म होते हैं ना, इस्म और फेल और हर्फ, ये आपस में क्या करते हैं? रिलेशन बनाते हैं। वो रिलेशन रिलेशन ही बना। आपको समझनी पड़ती है ना? इस्म कौन सी रिलेशन में है वो कैसे पता चलेगा? उसकी आखिरी की, हरकत। आखिरी की हरकत से हरकत पता देखना। चलेगा। उसकी आखिरी की हरकत से पता चलेगा कि वो कौन सी। हालत में। हाँ, हाँ, अभी आप लोग है ना, नए लोग मेरे लिए ट्रांसलेट करेंगे। सर। जी, नए लोग ट्रांसलेट करेंगे। नसारा का मतलब है हेल्प्ड, मदद। पास्ट टेंस में। किसने मदद की है? अल्लाह ने। अल्लाह ने। अल्लाह ने। अल्लाह ने, तो ये क्या बता रहा है? ये अल्लाह बता रहा है, यानी यानी ये फेल, और ये कौन सी रिलेशन में है? ये फेल और
फाइल। फाइल फाइल। कैसे पता चला ये फाइल है? क्योंकि हमको पक्का दम्मा। मालूम है कि फाइल हमेशा रफा रफा की की हालत हालत में होगा। और ये की वाला जो हालत में इस्मुल है। जलाला है ये रफा की हालत में है है ना? ये रफा की हालत में है। और ये क्या है? ये वाली कौन सी रिलेशन है? फेल और मफऊल की रिलेशनशिप है ना? मफूल। है ना? मफऊल की रिलेशनशिप है, यानी ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप है। और ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो अल्लाह ने जैद की मदद की। की। है ना? ये नसब की हालत में है। इसकी हालत ने हमको बता दिया कि ये ऐसा है। आज हमने समझा है सिर्फ इसको, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी आप लोगों का होमवर्क है, आप सूरह बकरा खोलेंगे और पहले से लेके 1 से लेके 10 के अंदर आपको है ना नाउन ढूंढने हैं। मगर देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अरबिक जानते हैं, आपको मालूम है बहुत सारे किस्म के नाउन होते हैं। लेकिन होमवर्क उतना ही करना है, ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिनके ऊपर कोई सी भी तनवीन लगी हो। जितना हमने सीखा है उतना ही करना है। या तो ऐसा ढूंढना है जिसके ऊपर अल लगा हो। सिर्फ ढूंढना ही नहीं है, उसका ये बताना है कि वो रफा में है, नसब में है, या कौन सी हालत में है? जर की जर। हालत। रफा की हालत को आप तनवीनों से या दम्मा से पहचान सकते हैं, या फतह से, या कसरा से। नसब को, कसरत। जर को कसरा से पहचान सकते। इतना कर लेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। जी। हाँ। अब है ना, अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के पास जो बुक है ना, उसका पेज नंबर 8 अगर खोलेंगे ना, तो आप लोगों को एक चीज मिलेगी। ये रहा पेज नंबर 8। ठीक है ना? पेज नंबर 8। ठीक है ना? जैसे एक वर्ड ले लीजिए, यहाँ पे है क्या? अजीम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वर्ड ले लीजिए अजीम। ये भी होमवर्क है। होमवर्क हमको भेजना नहीं है आप लोगों को, आपके लिए होमवर्क अपने पास ही रखिए। अजीमुन लिखा हुआ है, गौर से देखा आपने क्या लिखा हुआ है? इमुन। अजीम उनका मतलब होता है ग्रेट, बड़ा। ट्रांसलेशन याद है? अच्छी बात है। नहीं याद है, फिक्र नहीं करनी है, अभी तो हम पहचान वाली हालत में है, पहचानेंगे। अच्छा, क्या पहचाना? आपके जहन में वो मैप आना चाहिए। इस्म है, हाँ है। स्टेटस क्या है इसका? मारफा है, नकीरा है? नखीरा। है ना, नकीरा है। और सीधा डिक्लेंशन देखिए, डिक्लेंशन में रफा है, नसब है, या जर है? गौर से देखिए। रफा है। रफा की हालत में ना, रफा की हालत में। तो आपको क्या पता चला? इस्म है, नकीरा है, और रफा की हालत में है। ऐसी नाम तरीके से है और और भी रफा है। और निशानियां बताएंगे ना, वैसे वैसे आपको सब चीजें पता चलने लगेगी। आपको यहाँ वही लिखना है, यही होमवर्क है कि आपको लिखना है कि प्रूफ ऑफ नाउन क्या है। प्रूफ ऑफ नाउन क्या है? दम्मा की तनवीने, है ना? नाउन होने का सबूत क्या है अजीम का? बोल दीजिए। दम्मा की तनवीने है। और उसका केस क्या है? इंग्लिश में है ना, ये डिक्लेंशन को केस भी बोलते हैं। ग्रामर वालों ने ना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी बातें गौर से सुनिए। एक चीज के इतने सारे नाम रखे हैं ना कि स्टूडेंट्स है ना परेशान हो जाते हैं। आप लोग नामों में जरा भी टेंशन मत लीजिएगा, ये तो लिखना पड़ता है, इसके लिए लिख दिया है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, इस क्लास के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। कोई केस बोलता है, कोई डिक्लेंशन, कोई हाल, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सब मत देखिएगा। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में उसको केस बोलते हैं, डिक्लेंशन का केस होता है। ठीक है ना? और फिर जो हम जिसको रफा बोल रहे हैं ना, उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जिसको हम नसब बोल रहे हैं उसको एक्यूजिटिव केस बोलते हैं। और जिसको हम जर बोल रहे हैं ना, उसको जेनेटिव केस बोलते हैं। अब ये सब याद मैं बोलता रहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा परेशान होते रहेंगे। सिर्फ नसब, सिर्फ रफा ही नहीं बोलते उर्दू अरबी वाले, इसको मरफू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मरफू भी बोलते हैं, मरफू भी बोलते हैं। और इसको मंसूब भी बोलते हैं, और इसको मजरूर भी बोलते हैं। एक ही चीज के हजारों नाम रख रखे हैं।
आप नामों में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। आप अपना टाइम लगाइए कॉन्सेप्ट समझने में। कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे भाई ये तनवीन से फतह की तनवीन में क्यों बदल गया, क्यों बदल गया, क्यों बदलता है नाउन अपनी हालत को, ताकि वो सेंटेंस के अंदर अपना काम बता सके। बस इतनी ही सी छोटी सी बात है ना। अगर ऐसा लिखा होता कि बाराबा, बाराबा का मतलब होता है उसने मारा, दाराबा। अब आप बता नहीं सकते कि किसने किसको मारा, राइट, है ना, है ना, नहीं बता सकते आप, जी। जबकि एक शॉर्टकट है यहाँ पे, आगे जी। जाके आपको बताया जाएगा। अगर तन्वीने नहीं भी लगी हो ना तो भी बताया जा सकता है कि किसने किसको मारा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि आखिरी की हरकत नहीं लगी हुई। तो नहीं आखिरी की लगी। हरकत क्यों लगती है, ताकि सेंटेंस में ये वाला नाउन और ये वाला नाउन अपना काम बता काम सकते। बता सके। बस सिंपल सी बात है, नामों के अंदर परेशान मत होइएगा। तो आपको यहाँ लिखना है ये कौन से केस में है, तो आपको मालूम है वो रफा के केस में है, यानी कौन सी हालत में है, हालत रफा में है। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आप बता दीजिए अल किताब, अल किताब नाउन है या नहीं है, है नाउन। है ना, नाउन है। नाउन है। तो उसका सबूत क्या है नाउन। नाउन होने का, अल। अल अल। का अल होना। है। और वो कौन सी हालत में है, एराबी हालत। मारिफा। नसब। मार्फा में तो दम्मा होता है नसब। ये, मारिफ। मंसूब, मंसूब, नसब की हालत में, मंसूब जिसको बोल सकते हैं नसब की हालत। और ये इल्मिन, इल्म का मतलब होता है नॉलेज, इल्मिन कौन, नाउन है या नहीं है। नाउन। नाउन। और ये जम। इसका सबूत है, उसका सबूत क्या है, कसरा की, कसरा की कसरतन। तनवीन है, तनवीन है ना। जी। दो जेर उसका, दो जेर उसकी सबूत है। और ओके। उसकी हालत क्या है, जर, जर जर या जर। मजरूर। या मजरूर, जो भी बोलते हैं। ये सब कहाँ से ढूंढ रहा हूं मैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह, अल मौत, हुदन, अलहम्दु, ये सब चीजों को एक 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 करके यहाँ पे आपको लिखना है। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को। Yeah, but where is this book from? जी सर। मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को, ऑनलाइन ले लेना, आपने नहीं लिया आप लोगों ने। अच्छा, नहीं देखिए यार। मैं बताता हूँ सर, हमारे वेबसाइट पे जाएंगे ना, जबकि इस बुक के अंदर है ना एक दो मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत बारीक बारीक मिस्टेक्स हैं, लेकिन है वो, बाद में इसको किसी दिन बैठ के हम सॉल्व करेंगे उसको। अभी आपको जैसे ही वो मिस्टेक आएगी मैं आपको बता दूंगा, बिफोर हैंड बता दूंगा। तो ये हमारा वेबसाइट है, पता है ना आपको, पता है ना मेरे बहन, जी। है जी ना। सर। यहाँ पे ये वाला सेक्शन है ना, ये बुक ऐप बुक, यहाँ पे आप ये बुक वाला सेक्शन में आप जाइए, और ये बुक वाले सेक्शन से आप 80 का बेसिक नोट्स जो है ना इसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दो वर्जन है, लाइट वर्जन जल्दी से उतर जाएगा, और ये पीडीएफ का हैवी वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन प्रिंट आउट लेने के लिए थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, नेटवर्क की ताकत देख के जो भी लाइट या हैवी आप डाउनलोड कर दीजिए। और ये माइंड मैप्स है, ये लाइट वर्जन और हैवी वर्जन, और ये वर्ब का माइंड मैप है सिर्फ हैवी वर्जन में, तो ये भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपका दिल होगा, तो फिर आगे जाके काम करेंगे इसके ऊपर। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, होमवर्क हमको भेजने की जरूरत नहीं है, होमवर्क आप कर लीजिए, ठीक है ना। अब सब अस्सलाम मिलके होमवर्क। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, इसको डाउनलोड करने का तरीका फिर से बताइए सर। मैं डाउनलोड कर ले रही हूँ। अभी सर क्लास के बाद पीडीएफ भी कीजिएगा। भेज सकते ना सर आप। तो हाँ, आप पीडीएफ भी, पीडीएफ भेज तो बहुत अच्छा होगा सर, हम उसकी प्रिंट अच्छा, आउट निकाल लेंगे। अच्छा मैं पीडीएफ भेज दूँ, जी मैं सर। पीडीएफ भेज, और ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए अब होमवर्क करते हैं। अब आप लोगों को हाथ उठा के जवाब देना है, नए लोगों को जवाब देना है। ये जो अल्लाह का नाम है ना, ये अल्लाह, जो अल्लाह का नाम है ना, इसकी एक बात पहले बताते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपना क्लास खत्म हो गई, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम कोई चीज को एक जब समझने के लिए लिखते हैं, फिक्र मत कीजिएगा, नहीं समझ में आया फिक्र मत कीजिएगा। ये है ना डेफिनेट, और यहाँ पे इनडेफिनेट, ये 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 समझ लीजिए 100%, और ये 0%, 0 का 100।
यहाँ से शुरू होता है इनडेफिनेट से, इनडेफिनेट से और डेफिनेट तक। बात समझ में आई? ये स्केल है, ऐसी 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 स्केल है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इनडेफिनेट है और कौन सी चीज, कौन सा नाउन सबसे ज्यादा डेफिनेट है, यानी कौन सा नाउन सबसे ज्यादा अननोन है और कौन सा नाउन सबसे ज्यादा नोन है, यानी नकीरा सबसे ज्यादा नकीरा कौन सा है और सबसे ज्यादा मार्फा कौन सा नाउन है। तो अगर ऐसी स्केल बाय चांस अपने जहन में, एक जहनी स्केल है ये, कुछ पक्की स्केल नहीं है, तो अगर ऐसी स्केल बनाई जाए ना, तो अल्लाह जो है ना, इस्मुल जलाला अल्लाहू, ये सबसे ज्यादा डेफिनेट नाउन होता है। सबसे ज्यादा डेफिनेट, सबसे ज्यादा डेफिनेट नाउन कौन सा होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों? इस्मुल, अल्लाह। इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है इस्मुल जलाला या लफ्जुल जलाला भी बोलते हैं, इस्मुल जलाला भी बोलते हैं। जलाल वाला जलाल। नाम, जलाल वाला लफ्ज। तो कभी कोई बोले ना इस्मुल जलाला, तो आप बोल दीजिएगा अल्लाह। और फिर सब, और फिर सब, मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो भाई। और सबसे ज्यादा इंडेफिनिट कौन सी नाउन, कौन सा वर्ड होगा? तो वो होगा शे, समथिंग, है ना? और समथिंग क्या है ना, समथिंग क्या, सबसे अननोन अगर कोई वर्ड होगा ना, सबसे ज्यादा इंडेफिनेट कोई वो होगा, वो क्या होगा? शय। शय का मतलब कुछ, कुछ चीज, कोई चीज, क्या चीज? यहाँ पे तो कोई बोल सकते हैं मोहम्मद और कफील और कोई नाम, कोई हामिद। यहाँ पे आप घर और बैल और गाड़ी और समथिंग 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 स्केल में रख सकते हैं, लेकिन समथिंग का मतलब क्या? वो सबसे ज्यादा इंडेफिनेट वर्ड होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अच्छा भाई, अल्लाह, वो भी अपने दिमाग में लाइए, इस्म का माइंड मैप लेके आइए, इस्म है या नहीं है? है। इसमें सबूत, है सबूत क्या है उसका? अल। अल अल भी सबूत है, हाँ सॉरी, अल अल सबूत है, तनवीन में कहा है अल, अल सबूत है, इसके अंदर अल लगा हुआ है। और डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? डेफिनेट है। डेफिनेट है। डेफिनेट है। और रफा में है, नसब में है या जर में रफा है? में है। रफा। ये हालत रफा में। रफा में है। ये जो हा है ना, अल्लाह, ये इसका नाम का हिस्सा है, ये अलग से हा नहीं होता, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। ये अलग से हु भी एक चीज होती है वो अरबी में, ये वो हु नहीं है, ये पूरा एक नाम है, ठीक है ना? अच्छा चलिए, ये हो गया। अल मौती नाउन है नहीं है? अच्छा, आप लोग हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाइए भाई, हाथ उठा के बताइए, जो नए लोग हैं हाथ उठाइए, जो नए लोग हैं हाथ उठाइए। सर अभी हैंड किसी ने रेज नहीं किया सर। ठीक है, तो हम भी होमवर्क नहीं, हम भी ठीक है, आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा, और आप लोगों को समझ में आ गया अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी नहीं कराएंगे अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो। ठीक है, अब सर बस आज की क्लास इतनी थी मेरे, सर हाँ जी। यहाँ का हाथ उठाने का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा नीचे, हाथ कहाँ से उठाएं? देखिए, आपने देखा टू स्क्रीन सेवन पे? डबल एट हाँ, स्क्रीन पर नीचे म्यूट, स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेट, रिएक्शंस, शेयर, रिकॉर्ड, इस हाँ, तरह से। रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर है, रिएक्शन के अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर, जी अंदर। सर। ठीक है, अच्छा जी, जी सिस्टर। टू 2788। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर, आपको क्या बताना है, नाउन है या नहीं है, उसका सबूत, और कौन सी हालत में, और वो डिक्लेंशन में अपना स्टेटस में क्या है? नाउन है और डेफिनेट भी है अल्लाह आया। और आप पे अ, भरोसा कैसे करें, रफी। आप सबूत दीजिए, सबूत, नाउन का जी। सबूत दीजिए, नाउन होने का हरकत सबूत बताइए। आखिरी में हरकत है सर, और अल भी आ गया। नहीं, अल ये भी है। गलत बात है। हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट। दूसरी बात सही है, अल दूसरी बात है। सही है, अल आया है। जी। हरकत तो बहुत सारी चीजों में है सिस्टर, हरकत, हरकतें जी। तो बहुत सारी चीजों में होती हैं। आखिरी में तो इधर भी हरकत लगी है, ये भी तो आखिरी हरकत है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। अल लगा हुआ है सर, अल हाँ, वो से। देखिए, या आल देखिए या तनवीन देखिए, अल लगा जी। हुआ है, माशाल्लाह। चलिए, आपको पता चला ये नाउन है। नाउन है। अब इसका स्टेटस बताइए, इसका औसत। डेफिन, इंडेफिनिट। बीच डेफिनेट में है मत ये। बोल, बीच बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मारफा है नकीरा है?
ये हेलो। मारिफा है सर। मारिफा है, क्योंकि अल है ना, अल मारिफा की हाँ, निशानी इसलिए है, यानी मारिफा है। डेफिनेट। अब इसकी जी। हालत बताइए, रफा में है, नसब में है, जर में है? जर में है सर। ये जर की हालत में है, उसका क्या सबूत है? ये कसरा। कसरा में है। कसरा उसका सबूत। ठीक है, अब इसका जी कौन जी। बताएगा? मुस्तकीमा। सर अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया शायद, सर ऑप्शन ही है, लोगों को समझ में नहीं एक आता। हैंड रेज है, 6208। जी जी। नहीं सर, नाउन है, 89। सिक्स टू नाउन जीरो है। एट हाँ, नाउन है सिस्टर। नहीं, सबूत क्या है? अन लगा हुआ है और है ना, अल आखिरी अल हरकत। अल आखिरी। हरकत नसब में है। हाँ अच्छा, अल नहीं, एक एक सवाल का जवाब दीजिए। अल लगा हुआ है ये, जी। है ना? ठीक है, नाउन है और डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? मार्फा है, नकीरा है, नून है, अननून है? मारफा है। मैम मार्फा है, पहचान वाला है, और आखिर में माशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा। अच्छा, ये कौन बताएगा? जुलुमातुन। 8935। 8935। सर मेरी आवाज आ रही है? जी। आ रही है हाँ आ सिस्टर, रही ये लोग। अगर ये लोग, आप लोग देखिए, अगर हमारी आवाज को बार बार बोलने हमको लगाएंगे ना, तो हमारे पास भी, जी। आप समझ अगर लीजिए, हम इतना टाइम तनवीन नहीं देते है। थे तो धन। कौन से, ये नाउन है या नहीं है? इस नाउन है, इसमें आखिरी में तनवीन है। तनवीन का सबूत है आपके पास? डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? इंडेफिनिट। हाँ, इनडेफिनेट है। और कौन सी हालत में है? रफा में है, नसब में है, या जर में है? नसब, ये रफा रफा में। है ना, आहिस्ता से बताना, जल्दी नहीं करनी है, रफा के अंदर है ना। क्योंकि देखिए, हालत गलत बताने से आप ट्रांसलेशन गलत कर देंगे। ठीक है ना? अगर, जैसे अगर कहीं लिखा हो नसरा, नसरल्लाहु जैदन, अगर आपने गलत पढ़ लिया ना, तो आप बोलोगे जैद ने अल्लाह की मदद की। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ने जैद की मदद की। है ना? तो ये तनवीने और ये दम्मा और ये आखिरी की हरकतें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब मेरे को इसको पढ़ के दिखाइए, ये क्या है? पढ़ के सुनाइए, क्या है ये? जुलुमात। जुलुमात। और जुलुमात अगर लिखा हुआ होता ना, तो मीम के आगे अलिफ लिखा होना चाहिए था। है ना? आपने पढ़ा सही है, जुलुमातुन। अलिफ तो लिखा हुआ नहीं है, जुलुमातुन। अगर मीम के ऊपर फतह होती तो जुलुमा पढ़ना चाहिए था, जुलुमा। माँ पढ़ने के लिए तो अलिफ चाहिए था। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, सिस्टर ने पढ़ा सही है। ये एक ड्रैगर अलिफ दिख रहा है आप लोगों को? इसको बोलते हैं ड्रैगर अलिफ। ये लिखने का एक तरीका है। जैसे अच्छा। अर रहमान, ये यहाँ पे अर रहमान है। ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा है? अल किताब। है ना? ये ड्रैगर अलीफ को भूलना नहीं है, ये ड्रैगर अलीफ आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। बाकी आप लोग होमवर्क समझ गए कैसे करना है। अब इंशाअल्लाह ताला आप अपना होमवर्क कर लीजिए, और फिर यहाँ पे लिख लीजिए उसको। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।